जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना अपने जीवन में, जो मूर्ख होता है वह परिणाम नहीं देखता कि मैंने किस प्रकार से किस काम को कर दिया है। वह कभी ये नहीं देखता है कि इस कार्य को करने से क्या हानि होगी और इस कार्य को करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का कर्म कर देता है, उसे बस कर्म करने से मतलब होता है, वह भला बुरा नहीं देखता है। मूर्ख की पहचान होती है। एक गांव में एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान, बड़े विनम्र पंडित जी थे। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि पंडित जी की दोस्ती हो गई किससे? वज्र मूर्ख से। एक मूर्ख होता है कि वज्र मूर्ख होता है, वज्र के समान कठोर मूर्ख होता है। ऐसे एक मूर्ख व्यक्ति से जो है पंडित जी की दोस्ती हो गई। अब पंडित जी के साथ जो है उनका उठना बैठना आना जाना सब कुछ पंडित जी के साथ हो रहा है। अब एक बार की बात है कि पंडित जी कहीं विदेश यात्रा को जा रहे थे, दूर देश में जा रहे थे। सोच रहे थे कि जाएंगे और वहां कुछ धनार्जन करेंगे, कुछ मिलेगा जीवन में जीने के लिए। लेकिन मित्र तो एक है, और मित्र भी कौन है? मूर्ख है। पंडित जी को आज उनकी आवश्यकता नहीं है कि वो मेरे साथ चले, नहीं, उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मित्र है तो मित्र ने भी एक लंबी चौड़ी पगड़ी बांधी और चल पड़े पंडित जी के साथ। आवश्यकता नहीं है पंडित जी, लेकिन फिर भी क्या करें, अब उसने पीछा ही नहीं छोड़ा पंडित जी का, तो जाना ही पड़ेगा। जाने लगे पंडित जी साथ में, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। और वह मूर्ख एक बुरी आदत के समान उनके पीछे पीछे चल दिया। जब मार्ग में चला तो चलते चलते एकाएक रुक गया मूर्ख व्यक्ति। जब रुक गया तो पंडित जी ने खड़े होकर कहा कि भाई क्या हुआ, पैर में कोई कांटा चुभ गया है क्या जो तुम खड़े हो गए? मूर्ख बोला कि महाराज पैर में तो कोई कांटा नहीं चुभा, पैर में तो कोई कांटा नहीं चुभा, लेकिन सिर में जो है एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया, बहुत बड़ा कांटा सर में चुभ गया। अब पंडित जी इधर उधर देखे, सोच रहे हैं कि यार यहाँ न तो कोई ऊपर ऐसा कोई पेड़ है जिससे इसके सर में कांटा चुभ गया होगा, न कोई बबूल का पेड़ है कि इसके सर में चुभा, तो चुभा कैसे? तो पंडित जी बोला कि भाई ये बता कि यहां तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तेरे सर में कांटा कैसे चुभ गया, कैसे चुभा है कांटा? तो मूर्ख कहता है कि पंडित जी सुनिए तो, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोला क्या? बोला मैं एक सवाल मेरे मन में आया है, उस पेचीदा सवाल को मैं हल करने में लगा। बड़ा कठिन सा सवाल है पंडित जी। बोला अच्छा। तो बोला ठीक है भाई बोलो, अब तुम मित्र भी हो मेरे, तो भाई सवाल पूछोगे तो उत्तर मुझे ही देना है। तो बोला बताओ क्या है तुम्हारा पेचीदा सवाल? तो बोलता है कि पंडित जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जो दो पैर है ना, इन दोनों पैरों में कौन आगे वाला है और कौन पीछे वाला है। इन दोनों पैरों में बड़ी लड़ाई हो रही है। अब इसका महाराज निर्णय करना पड़ेगा कि कौन मेरा आगे का पैर है और कौन पीछे का पैर है। मतलब मैं किस पैर को पहले आगे बढ़ाऊं, किस पैर को बाद में, क्योंकि इन दोनों के बीच में हो रही है लड़ाई। अब दोनों में डांट लग रही है। एक कह रहा है कि मैं पीछे नहीं रहना चाहता, दूसरा कह रहा है मैं पीछे नहीं रहना चाहता। एक कह रहा है मैं आगे बढ़ूंगा, दूसरा कह रहा है मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं इस संकट से कैसे छुटकारा पाऊं? अब किसको आगे करूं, कैसे आगे करूं, आप मुझे बताइए। क्योंकि मेरे लिए तो मेरे दोनों पैर हैं, और दोनों पैर कैसे हैं? बराबर हैं। अब चाहे आगे वाला पैर हो चाहे पीछे वाला पैर हो, इसलिए मैं बिना सोचे समझे जो है कोई कार्य नहीं कर सकता हूं। अब आप मुझे बताइए कि मैं किस पैर को आगे बढ़ा करके चलूं, अब मैं किस पैर को पीछे रखूं। अब पंडित जी जब उसकी बात सुनी तो ऐसी मूर्खतापूर्ण जब बात सुनेंगे तो भाई लगेगा ही मन में कि यार क्या ये आगे पीछे करने पे लगा बोला, तो क्या ये आगा पीछा करने पे लगा कि आगे का पैर कौन है पीछे का पैर कौन है, चल ले तो चुपचाप करके। और व्यर्थ की बातों में क्यों दिमाग को उलझा रहा है? पंडित जी ने जोर का धक्का मारा और चल पड़े। तो पंडित जी के पीछे पीछे चल पड़े। अब शाम होते होते जो है एक शहर की धर्मशाला में बैठे, तो वह बड़ा पंडित जी का जो है गुणगान करने लगा कि अरे पंडित जी आप नहीं होते तो आज तो मैं वहीं का वहीं खड़ा रह जाता, बताओ
मेरे तो दोनों पैरों में लड़ाई हो गई थी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी युक्ति निकाली। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास ऐसी कौन सी तरकीब है कि जिससे आप ये सब कुछ कर देते हो? कैसे आप सब कुछ ये कर देते हो? अब पंडित जी ने कहा कि भाई देख, ऐसा है कि अपने सिर की तरफ इशारा किया, बोला ये देख रहे हो, ये जो है ना, यह खोपड़ी, इसकी करामात है, एक सब खोपड़ी की करामात है। तो मूर्ख बोला ये इसकी कैसे करामात हुई भाई बताओ? आपके पास वही खोपड़ी, मेरे पास वही खोपड़ी, फिर इसकी करामात क्या है? तो पंडित जी बोल पड़े कि भाई चलो देखो, मूर्ख व्यक्ति है, कुछ बहला फुसला देता हूं। बोले देखो ऐसा है कि यह जो यहां है ना, ये द्रौपदी जी की पटलोई है। हाँ, द्रौपदी जब पांडवों के साथ वन जाने लगी थी तो महामुनि व्यास जी ने जो है उनको सिद्ध बटलोई दी। कि अब बटलोई की विशेषता क्या थी कि उसमें से इच्छा मात्र से पका पकाया जो भोजन था अपने आप आ जाता था, जो कुछ भी पका रहता था वो आ जाता था। उसी तरह से जो है भगवान ने संसार के में जब मुझे भेजा ना, तो आने से पहले, इस संसार में भेजने से पहले बटलोई उन्होंने मेरे कंधे पे रख दी, ताकि जो है मैं इस संसार में आकर के और अपने काम सिद्ध कर सकूं। इसलिए भगवान ने ये जो बटलोई है मेरे कंधों में रख दी। अब मूर्ख बोला कि महाराज बड़ी कृपा होगी, आप ये जो आपकी बटलोई ना मुझे दे दो। अब मुझे क्यों दे दो? क्योंकि मैं आपका इकलौता एक तो मित्र हूं, और वो भी ऐसा मित्र नहीं, प्राण प्रिय मित्र हूं, इसलिए आप जो है यह मुझको दे दो। अब पंडित जी उसको समझाने लगी कि देख भाई ऐसा नहीं होता है, ये पटलोई जिसको मिलती है ना उसी के काम आती है। अब ये जिसको मिलती है उसी के काम आती है। मैं तुझे दे दूंगा तब भी तेरे काम कुछ नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इतना मैं कर सकता हूं कि तुम्हारे मन में रोज ऐसा ज्ञान फूंक दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा तुम्हें रोज कि कुछ दिनों में तुम भी ज्ञानी बन जाओगे, जैसा मैं हूं ऐसी तुम भी बन जाओगे। अब मूर्ख सोच रहा है कि इस झाड़ फूंक से तो कुछ होने वाला नहीं है, रोज एक एक करके ज्ञान देंगे उससे क्या होगा मेरा। तो अब पंडित जी देखो, ऐसा है कि तुम जो कुछ भी फूंकोगे, जो कुछ भी मुझे बताते जाओगे, वो सब बाहर निकल जाएगा। आज बताओगे कल निकल जाएगा। तो अब देखते नहीं, अब देखो उदाहरण भी कैसा दे रहा है, देखो देखते नहीं हो आप, भगवान जो ये सांस देते हैं ना हमें, तो बोले नाक से भरते हैं और तुरंत बाहर निकाल देते हैं, फिर भरते हैं तुरंत बाहर निकाल देते हैं, हवा भरते हैं हवा को बाहर निकाल देते हैं, दूसरे क्षण वो हवा बाहर आ जाती है। तो बताओ आप इतना ज्ञान दोगे तो वो तो थोड़ी देर में बाहर निकल जाएगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। अब जब पंडित जी ने सोचा, बताओ यार बड़ा मूर्ख आदमी है, बिना पैर सिर की तो बातें कर रहा है, इससे अच्छा पंडित जी बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो पंडित जी सो गए। पंडित जी ने बोला ठीक है, करते हैं तुम्हारा कुछ उपाय। अब मूर्ख जो व्यक्ति है उसको मजाक सूझा। तो क्या सूझा कि सोचता है कि जो इनकी बटलोई है ना, जिनको बटलोई कह रहे थे सर, जिसको बटलोई कह रहे थे कि बटलोई भगवान ने दे रखी है काम सिद्ध करने के लिए, मतलब इनकी बटलोई छिपा देता हूं कहीं। बटलोई छिपा दूंगा तो जब बटलोई नहीं मिलेगी तो ढूंढते फिरेंगे, कहां इधर कहां उधर ढूंढते फिरेंगे, और जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे तब इनको एक बटलोई दे दूंगा। पंडित जी तो सो गए। अब जब सो गए तो वो सोच रहा है कि इनकी बटलोई हटा देता हूं, और सुबह जब अचानक से उठेंगे तो बटलोई नहीं दिखेगी, कंधे पे तो बटलोई दिखेगी नहीं, सर तो दिखेगा ही नहीं, तो बड़े ढूंढते फिरेंगे। तो फिर मैं इनको बाद में कहूंगा कि अरे मैंने तुम्हें खूब अच्छा उल्लू बनाया है, और जब बहुत देर थक जाएंगे, छाती पीटने लग जाएंगे, तब बताऊंगा कि मैंने तुम्हारी बटलोई कहां रखी हुई है। उसे फिर पाकर वे बड़े खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, बड़ा मजाक कर। तो ऐसा विचार कर करके उस मूर्ख ने पंडित जी का सर काट करके अलग रख दिया, एक कोने में छुपा दिया दूर जा करके, और स्वयं बैठ करके क्या है उनकी जागने की प्रतीक्षा कर रहा है कि आज जागेंगे। अब बताओ, बिना सर के कोई व्यक्ति जाग सकता है? अब सुबह उसे ध्यान आया कि मुन्नहीन साथी तो जो के तो पड़े हुए हैं, तो खड़े नहीं उठ रहे हैं, तो उठ ही नहीं रहे हैं। अब निर्जीव धड़ को देखकर तो उसकी धड़कनें और तेज हो गई कि अब क्या होगा। समय
सिर काटते समय तो उसे ध्यान ही नहीं था कि बिना सिर का कोई व्यक्ति उठ सकता है, बिना सिर के कोई जीवित रह सकता है। लेकिन अब वह चेत गया, अब उसे समझ में आया कि बिना सिर के तो कोई व्यक्ति नहीं उठ सकता है। अब सब तो क्या है, बेकार हो गया है। जब बहुत देर हुई तो धर्मशाला वालों ने देखा कि यार कोई बाहर नहीं आया। उन्होंने अंदर गए तो देखा कि वहां जो है पंडित जी का शरीर कैसा हो रखा है, लथपथ हो रखा है खून से। अब उसको पूछा कि भाई ये क्या हो गया, तो कहता अरे हमने तो हंसी की थी, हमने तो मजाक की थी, हमें क्या मालूम था कि हंसी हंसी में जो है मित्र की जान चली जाएगी। धर्मशाला वालों ने पुलिस को बुलाया और उसको जो है जेल में बदला दिया। आगे आगे पंडित जी स्वर्गलोक को जा रहे हैं और पीछे पीछे उनके मित्र स्वर्गलोक को जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब वहां क्या संबंध बना दोनों का कौन जान सकता है, क्या 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 उन दोनों के बीच हो रहा है। जब इस संसार में ऐसी स्थितियां हो रही हैं तो उस संसार में कैसी कैसी स्थितियां हुई होंगी यह कोई नहीं जान सकता है। इसलिए क्या है, कभी भी संग करो तो अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। मूर्ख के संग में जो है वह मूर्ख सदैव अपनी मूर्खता से क्या करेगा, हमें परेशान करेगा। अब देख लो, अच्छे भले पंडित जी थे, मूर्ख का संग किया तो आज जीवन से भी हाथ धो लिया।